सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वह सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्यपरायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगारक का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दुहने वाले दुग्ध का पान करते हैं, किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वे परराष्ट्र का उपभोग तो करें, किंतु उसको दूषित न करें। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं, परंतु उसके स्तन को काटते नहीं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य अस्थायी होता है। आथ प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, विभूतियां, धन संपत्ति भी सत्य हो सकती हैं, किंतु यह जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति चंचल असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सिंहनी के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता है। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित, जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत कामिनियों के मंद मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? ऐसे आचरण में तो कभी भी हित संभव अथवा वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मातृभाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के ढेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन, आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते हैं, किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपयोग विजातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्रकार है। इस कार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं, फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है? धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है, उसी के मित्र एवं बंधु बांधव हैं। वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवाः।
यस्यार्थाः स पुमाल्लोके यस्यार्थाः स च पंडितः त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुहृग्जनाश्च ते चार्थवन्तं पुनराश्रयन्ति ह्यर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधुः। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है वह नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। अंधो ही राजा भवति यस्तु शास्त्र विवर्जितः अंधः पश्यति चारेण शास्त्रहीनो न पश्यति। जिस राजा के पुत्र, भृत्य, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसुप्त रहती हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज्य निश्चित ही चिरस्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, भृत्य एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है, वह राजाओं के सहित चारों समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है।